प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें पुणे और मुंबई के ठिकाने शामिल हैं। परब के खिलाफ करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत परब के खिलाफ मामला दर्ज किया था। परब पर 50 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जोजिला दर्रे के पास एक वाहन 400 फुट गहरे खाई में गिर गया। आज तड़के हुए इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा श्रीनगर ले नेशनल हाईवे पर हुआ। सूचना पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने शव को वाहन से बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सभी आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। जम्मू कश्मीर के चादुरा में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। फायरिंग में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल हुआ है। पुलिस ने कहा कि वारदात में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सभी आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। फायरिंग में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल हुआ है। पुलिस ने कहा कि वारदात में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा, विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और झारखंड में 23 जून को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़, पंजाब की संगरूर समेत 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई, एग्मोर, रामेश्वरम, मदुरई, काटपाडी और कन्याकुमारी समेत तमिलनाडु में 5 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखेंगे। साथ ही चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से 3 लोगों की मौत हो गई है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान 25 मई को दिल का दौरा पड़ने से 3 लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल 37 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार देर शाम एक के बाद एक 4 धमाके हुए, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। ये धमाके हजरत जकारिया मस्जिद के पास हुआ है, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। एक मस्जिद और उत्तरी शहर मजार शरीफ में यात्री वैन में 3 धमाके हुए। विस्फोट के दौरान लोग मस्जिद के अंदर थे। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें पुणे और मुंबई के ठिकाने भी शामिल है। परब के खिलाफ करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत परब के खिलाफ मामला दर्ज किया था। परब पर 50 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जोजिला दर्रे के पास एक वाहन 400 फुट गहरे खाई में गिर गया। आज तड़के हुए इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा श्रीनगर ले नेशनल हाईवे पर हुआ। सूचना पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने शव को वाहन से बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सभी आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर के चादुरा में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। फायरिंग में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल हुआ है। पुलिस ने कहा कि वारदात में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के मैसूमा में कल सजा सुनाए जाने से पहले यासीन मलिक के घर के बाहर देश विरोधी नारेबाजी और पथराव करने के आरोप में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक मैसूमा को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में माहौल शांतिपूर्ण रहा। उत्तराखंड में केदारनाथ की मौत हो गई है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान 25 मई को दिल का दौरा पड़ने से 3 लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल 37 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके अलावा बीजेपी 8 साल पूरे होने पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है।
चुनाव आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और झारखंड में 23 जून को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़, पंजाब की संगरूर समेत 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक में अब ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मामले की रोजाना सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। भारत में कोरोना के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे के अंदर 2628 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना से बीते 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 15,414 हो गई। इस दौरान 2,167 लोग डिस्चार्ज भी किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वो 27 मई को भोपाल पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 2 दिनों तक प्रवास पर रहेंगे। साथ ही महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन भी जाएंगे। इधर राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून से 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो संगठन और सत्ता को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। वहीं मिशन 2023 के अलावा लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव पर भी मंथन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा दौरे पर रहेंगे। वो ग्रामीण परिवहन सेवा के वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। गांव से गांव, शहरों को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम 7 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। ज्ञानवापी मामले के बीच एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भोपाल के जामा मस्जिद का सर्वे किया जा सकता है। मंत्री ठाकुर ने कहा कि इस तरह की मांग फिलहाल मेरे पास नहीं आई है, लेकिन आएगी तो जरूर सर्वे भी कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में नगर निगम का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे। बताया जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि महापौर को प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता चुनेगी। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष पार्षद चुनेंगे। इसके लिए सरकार ने संशोधित अध्यादेश राजभवन भेज दिया है। कांग्रेस के हालात पर भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर कांग्रेस के 3 बड़े विकेट गिरे। अब कपिल सिब्बल हाथ का पंजा छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची हुई है। राहुल गांधी विदेश में मजे मार रहे हैं। कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। धमतरी की प्रभारी सचिव रेणु पिल्ले आज सुबह से जिले के दौरे पर रही, जहां उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कुरुद में गोजी में 7 एकड़ में फैली सब्जी की खेती को उन्होंने सराहा। इसके बाद चटौद, बिहान, सीमाट, संकरी के मिश्रित पौधारोपण, मनरेगा से बन रहे डबरी, कुआं और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का जायजा भी लिया। मध्य प्रदेश में आरक्षण की प्रक्रिया कल पूरी हो गई। आरक्षण प्रक्रिया के तहत जबलपुर में कोई भी ओबीसी जनपद अध्यक्ष नहीं रहेगा। जिला पंचायत की 17 में से 1 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। वहीं ग्वालियर के 11 निकायों में 7 ओबीसी आरक्षित और भोपाल में 10 में से 3 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की गई हैं। खंडवा में नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्टर सभागार में पूरी हुई। इस पूरी प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और अपर कलेक्टर SL सिंघाड़े ने आरक्षण प्रक्रिया को संपन्न कराया। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। मुरैना दौरे पर पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें सहकारिता मंत्री ने कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य भाजपा समर्थक पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य को जीतना। केशकाल विधायक संतराम नेताम के निवास कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश बूथ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, खनिज निगम के अध्यक्ष और जोन समेत सेक्टर के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान संगठन ने संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही संगठनात्मक समस्याओं से रूबरू करवाया गया। रायसेन जिले में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए छोटी नहर का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। घटिया निर्माण को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता ने जानकारी मांगी तो घटिया निर्माण का खुलासा हुआ। वहीं मामले की जानकारी पर एसडीओ ठेकेदार के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीओ ने घटिया निर्माण होने की बात कबूल ली, साथ ही ठेकेदार को पैसा रोकने की बात कही। दुर्ग बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा ने टिफिन पर चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा के लिए जिले के सभी किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर पहुंचे थे। इस चर्चा में विशेष तौर पर बिहार के सांसद बजरंगी यादव शामिल हुए। सिंगरौली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गनियारी में बनाए गए आवासों में नियम विरुद्ध तरीके से हुए आवंटन को आखिरकार निरस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद अब उन हितग्राहियों को आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो कलेक्टर के स्वीकृत और मेयर एंड काउंसिल से अनुशंसित सूची में शामिल है। सरगुजा के मैनपाट तराई क्षेत्र के नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका के परिजन दोबारा पोस्टमार्टम के साथ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीतापुर और मैनपाट के सर्वधर्म के लोग और संगठनों ने कैंडल मार्च और जन आक्रोश रैली निकाली।
भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने नारेबाजी करते हुए प्रबंधन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन के ठेका श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को ग्रीन कैंपस में तब्दील किया जाएगा। पहले चरण में 5000 नीम के पौधे रोपे जाएंगे, जिसकी सिंचाई और खाद की व्यवस्था नगर निगम करेगी। कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का बुधवार को निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं के सुधार के निर्देश दिए। बैतूल जिले में अचानक तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से कृषि उपज मंडी परिसर में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। लगभग 30 से 40 किसान सुबह से ही गेहूं लेकर आए थे। गेहूं 25 से 30% तक भीग गया है। किसानों का कहना है कि गेहूं को ढकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। नौतपा के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बारिश हुई, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कुछ जगहों पर आज भी हल्की बारिश के आसार है। वहीं उत्तर पश्चिम से गर्म हवाओं के आने की शुरुआत हो गई है। गर्म हवा से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। एमपी में नौतपा के दौरान गर्मी के तेवर नरम पड़ गए हैं। आज नौतपा का दूसरा दिन रहा। वहीं पहले दिन भी शहर में तापमान में कमी दर्ज की गई है। बुधवार को अधिकतम पारा 39 डिग्री के आसपास रहा। 10 साल में नौतपा के पहले दिन का ये सबसे कम तापमान रहा। नौतपा के दूसरे दिन पेंड्रा से लेकर अमरकंटक तक सुबह तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही सहित अमरकंटक क्षेत्र में तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। राजनांदगांव में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दोनों नक्सलियों पर 12 लाख का इनाम घोषित था। दोनों ने सीमावर्ती महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सरेंडर किया है। महिला नक्सली माधुरी 21 मुठभेड़ में शामिल थी, जबकि पुरुष नक्सली राम सिंह भी कई घटनाओं में शामिल रहा है। जांजगीर के अर्जुनी गांव में 4 लेन पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं 6 लोगों को मामूली चोट आई है। परिवार यूपी का रहने वाला है, जो खरसिया से बिलासपुर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। बलरामपुर जिले के सेमरसोत के पास देर रात को तेज रफ्तार एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद पिकअप में लोड खीरे के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के चलचुली मोड़ के पास कोयले से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से साइकिल सवार कुटवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर मामला दर्ज किया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा के नरियारा गांव में छत पर काम करते वक्त करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। परिजनों से लेकर अकलतरा अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक नरियारा गांव के शत्रुघ्न राठौर के मकान में रोहित साहू काम कर रहा था। इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। रायगढ़ से मवेशी बाजार से बैल खरीद कर लौट रहे एक ग्रामीण को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक का नाम आनंद राम यादव है और वो कांटा झुरिया गांव का रहने वाला था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांजगीर चांपा के तुषार गांव में बड़े भाई ने फरसा मारकर छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर थाना प्रभारी ने बताया कि छोटा भाई घर के आंगन में पत्नी और बच्चे के साथ सो रहा था। इसी दौरान बड़े भाई ने आकर उस पर कई वार किए। इसके बाद 1 साल के बच्चे को लेकर पत्नी जान बचाकर भागी। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के सिगदाहा पुल के नीचे एक युवक की सरकटी लाश मिली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के घास मंडी इलाके में रहने वाले एक युवक को 2 युवकों ने गोली मार दी। वहीं घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक वीडियो के विवाद में ये गोली मारी गई है। इस हमले के पीछे छोटू कठेरिया और बल्लू गुर्जर का नाम सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेंड्रा के मरवाही थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक के करीबी व्यक्ति ही हत्यारा निकला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी संतान नहीं होने के कारण गांव के ही साधु बाबा से झाड़ फूक करा रहा था, जिसके बाद भी आरोपी को कोई लाभ नहीं हुआ और उसने बाबा को ही मौत के घाट उतार दिया। सीआईएसएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में दुर्ग पुलिस ने 2 आरोपियों को आगरा से गिरफ्तार किया। वहीं एक मास्टरमाइंड पुलिसकर्मी के भिंड में होने की खबर सामने आई है, लेकिन अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस तरह अब तक 4 अभ्यर्थी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। भाटापारा पुलिस ने छड़ चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक वाहन और चोरी की छड़ बरामद किए गए, जिनकी कीमत 1,35,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं छड़ खरीदने वाले यादव ट्रेडर्स के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। डोंगरगढ़ के मक्का टोला के पास पुलिस ने 11 मवेशियों से भरी गाड़ी जब्त की है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मवेशियों को महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जा रहे थे, जहां पुलिस ने दबिश देकर मवेशियों को गौशाला भिजवाया। वहीं तस्कर मौके से फरार हो गए।
कोरबा रेलवे क्षेत्र में हो रही चोरियों को लेकर आरपीएफ सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में 2 अलग-अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इतने ही आरोपी फरार हैं। इनकी तलाशी के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कोरबा सेक्शन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को पोस्ट शुरू कर दिया गया है। साथ ही निरीक्षक सहित जवानों की पदस्थापना भी की जा रही है। भिंड के मेहगांव क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला का पैसों से भरा बैग लूट लिया, मौके से फरार हो गए। महिला बैंक से 1,94,000 का गोल्ड लोन लेकर अपने घर वापस जा रही थी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नीमच की मनासा में पंजाब नेशनल बैंक से 7,50,000 रुपए चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल किसान कंवरलाल जब केसीसी लोन के 7.5 लाख रुपए थैले में भरकर जा रहे थे, तभी बदमाश ने उनके कपड़े में लस्सी फेंक दी और पैसे का थैला लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। सिंगरौली में तेंदुपत्ता ले जाते समय ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया। घटना चितरंगी इलाके की है। जांजगीर क्षेत्र के बिरगहनी गांव और शक्ति क्षेत्र के पोरथा गांव में अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन करते चेन, माउंटेन और हाइवा को पकड़ा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार देर शाम एक के बाद एक 4 धमाके हुए, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। धमाके हजरत जकारिया मस्जिद के आसपास हुआ, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। एक मस्जिद और उत्तरी शहर मजार शरीफ में यात्री वैन में 3 धमाके हुए। विस्फोट के दौरान लोग मस्जिद के अंदर थे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनके समर्थकों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागे। दोबारा चुनाव को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता और समर्थक इस्लामाबाद पहुंचे। इसके बाद पुलिस से भिड़ंत के बाद भारी हिंसा हुई। वहीं इमरान ने कहा है कि शहबाज शरीफ जब तक चुनाव की नई तारीखों का ऐलान नहीं करते, उनके समर्थक इलाके को खाली नहीं करेंगे। सेनेगल के राष्ट्रपति ने बताया कि एक क्षेत्रीय अस्पताल के बच्चों के वार्ड में आग लगने से 11 नवजात बच्चों की मौत हो गई। राजधानी डकार से लगभग 120 किलोमीटर पूर्व में तिवाउने शहर की ये घटना है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं बच्चों के माता पिता के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। अफगानिस्तान में पुरुष एंकर्स फेस मास्क पहनकर महिला एंकर्स के प्रति अपना समर्थन जताते हुए नजर आए। बता दें कि तालिबान ने निर्देश दिया है कि सभी टीवी चैनलों पर काम करने वाली सभी महिला एंकर्स को प्रोग्राम प्रस्तुत करते समय अपना चेहरा ढकना होगा।